ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रोकना। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, मेरी आवाज को पहचाना? हेलो, मैं तेरे घर से बोल रहा हूँ। तू मेरे घर पे क्या कर रहा है? चिल्ला मत। जान से मार दूंगा, याद रखना। अगर तू चिल्लाना बंद करेगा तो मेरी बात समझ गया ना तू? तेरे घर पे रहने वाले भाई को भूल गया तू? इस दुनिया में एक ही चीज हमारे करीब होती है, उसका नाम है मौत। जो तू कर रहा है उसका अंजाम पता है ना? अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि एक जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चलो ऐसे, चलो। मैंने तुझसे कहा था ना कि बिना पैसे लिए उसे मत छोड़ना। क्यों छोड़ा तूने? क्यों छोड़ा? मेरे पैसे तू देगा, तू देगा बस। क्या कर रहे हो? मर जाएगा वो। अरे रुक, बात सुन मेरी। इसने कितने पैसे दिए तुझे? ला दे मुझे। ये ले, और जो करना है कर। बाकी के पैसे कहाँ हैं? हाँ, बोल रहा है। मुझ पर रहम कीजिए सर। सर मुझे मेरी बेटी को बचाना है सर। सर मुझे पैसे दीजिए सर, बेटी को बचाने के लिए। करने की जरूरत है, पैसे कहाँ हैं? मेरी बेटी को बचाना है सर, पैसे दीजिए सर। ऐसे नहीं मानेगा, हट तू। सर चाहे कितना भी मार लो सर। तेरी तो मारो इसे। आज तो मेरा काम पर आने का जरा भी मन नहीं था। काम होने के बाद सो मत जाना। दूध जमने से पहले सब लोग सुन लो, आज काम पूरा हो जाना चाहिए। हाँ? पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? पैर चलाओ ना। चल रही हो ना तुम भी? जब देखो तब मस्ती। काम करती है ना करने देती है। क्यों उसे डांट रही हो दीदी? तू चुप वो कर। जब रहती है तो काम करने में मजा आता है। तू बोल ना। ऐसा मत बोलो दीदी। क्या रे, फ्लाइट कब है? कल 10 बजे। थोड़े दिन साहब की किटकिट से तुझे छुटकारा मिल जाएगा। बात तो सही बोली दीदी, पर जैसी हालत मेरी यहाँ पर है वैसी ही मेरी घर पर भी है। पूरे दिन मेहनत के बाद घर जाके फिर वही चिक चिक सुनते रहो और ये रोज का मामला अरे है। पागल, यहाँ रहने से अच्छा है हम दुनिया में कहीं भी रह लें। हाँ, मेरे मामा के साथ रहकर देखो तब पता चलेगा। पता है पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं। ए, गाड़ी रोक। इधर क्यों खड़ी है? भैया राजी दीदी से मिलना है मुझे। अरे उससे बाद में मिलना, तेरा टाइम हो गया, निकल। नहीं भैया, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, शांति से जाके बात करके आ जा, समझ गई ना? ठीक है भैया। ठीक है, थोड़ा आराम से बोलना। ठीक है ना? ठीक है। ओ, इसको लेकर जा। दीदी, मैं खुद मिलने आने वाली थी। ये ले, मेरे बच्चे को दे देना। क्या दीदी, आप भी साथ जाने वाली थी ना? जिसने मेरे साथ शादी की उसने बेईमानी से कॉन्ट्रैक्ट बनवाया मुझे यहाँ से थाईलैंड भेजने का, तो मुझे जाना होगा। क्या थाईलैंड जाना है? काम क्या है पूछा आपने? हमें यहाँ लेकर आने से पहले क्या बोला था? 8 घंटे की ड्यूटी होगी, लेकिन हम दिन रात काम करते हैं ना, ऐसे वहाँ भी करेंगे। और अगर ज्यादा परेशान किया ना तो अपने पास हंसिया है ना, उसे काट के रख देंगे। चलती हूँ। दीदी, घर पे कुछ बोलना है क्या? मेरा पति मिलेगा तो बोलना, मैंने थूका उसके मुँह पे। हाँ आइए।
ये कोई तरीका है? अरे हटाओ यार। ये वाली गाड़ी हटाओ रोड से, हटाओ। ए, भीड़ में किसी ने हाथ साफ कर दिया है, अपने सामान का ध्यान रखना। ए, मैंने जो बोला सुनाई नहीं दिया क्या? अबे मेरे भाई को सिर्फ जरूरत की बात सुनाई देती है। सिर्फ जरूरत की बात सुनाई देती है, सही है, जरा संभल के रहना। जाना। अरे अरे मेरी चैन, मेरी घड़ी कहाँ गई? मेरी चैन और घड़ी किसी ने चुरा ली। Take whatever we can get. Grab the loot from the pockets then split. We ain't gonna stop it till we rich. Rockstar robbers, we never gonna quit. सर मैंने नहीं किया सर। चुप रह। चल 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 होशियारी आगे मत कर। अरे सब पता है, चल चल। हाँ तेरा तरीका बहुत अलग है। सर मैंने नहीं किया। सर ये नेकलेस मेरे बैग में आया सर, ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता है सर। मैंने कहा था ना सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये ऊपर वाले की गलती है। ए चल गाड़ी साइड में रोक। तिजोरी में कोई बचती हमसे, हमसे काम करते हम तो पूरे मन से, मन से छोड़ते हैं न हम कोई मौका, मौका माल लेके 9 2 11 वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से। भाई बहुत नींद आ रही है, क्या करूं? जाके सो जा। वीरू, वो बैंक वाला, अरे वो बैंक वाला तेरे घर की अच्छी कीमत देने के लिए तैयार है। बेच दे उसे। सौरभ को किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करवा देंगे, बाकी बचे पैसे से कोई काम धंधा कर लेना। तुम दोनों सेटल हो जाओगे तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्या कहता है? बात ये मामा, थोड़ा लफड़ा है। अब क्या लफड़ा है? अपना सौरभ है ना। अब अपने सौरभ की क्या परेशानी है? बताता। सौरभ के माँ बाप राजस्थान के गांव के थे। क्या राजस्थान? राजस्थान। बात यह है कि इसकी जो फैमिली थी ना, वो गांव गांव में जाकर मटके बनाती थी और उन्हें बेचा करती थी। बहुत गरीब फैमिली थी। हाँ ठीक है। तब अपना सौरभ है ना, वो छोटा था और उसकी फैमिली मैंने जो बताया ना, वही धंधा करती थी। हाँ ठीक है। वो लोग बहुत ही खुशी से जी रहे थे और फिर क्या हुआ कि एक दिन एक लॉरी वाले ने अपनी लॉरी उन पे चढ़ा दी। वो बेचारे वहीं मर गए। उस वक्त मैं वहाँ पर बलून बेचा करता था। अच्छा, उस समय तू बलून बेचता था? हमारा फैमिली बिजनेस है। दादाजी और पिताजी मुंह से बलून फुलाकर बेचते थे। ठीक है। मैं एक कदम आगे गैस वाले बलून बेचता था। ओह, अच्छा तरक्की किया। सौरभ को देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने जाकर उसको उठाया, तब उसकी माँ के शरीर में थोड़ी सी जान बाकी थी। ये लो घर के पेपर्स और घर इसके नाम पर लिखवा दो, इसको मटका बनाना सिखा दो, ऐसा बोल के मर गई। और जब वो मेरे गले से लगकर होता है तो मन करता कि सब कुछ बेचकर राजस्थान चला जाऊं। नहीं, उतनी दूर मत जा भाई। इसको बेचकर उसके लिए पहले कुछ अच्छा करते हैं। इसको बेच देंगे तो अपना अच्छा हो जाएगा। मैं बैंक वालों को बोलता हूँ कल आने के लिए। अब जब तुम ऐसा कह रहे हो तो कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उनको। ठीक है मामा, अपने आंसू पोंछ लो, रो मत। लड़का देखने में जरूर ऐसा है, लेकिन उम्र कम है। इसमें क्या हुआ, चलता है। शुभ शुभ बोलिए ना, मंदिर में आए हैं। आप शुरू कीजिए सर। सर हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपके घर को। सर जरा ऊंची आवाज में बोलिए ना, ये थोड़ा ऊंचा सुनता है सर। माँ, इतना ठीक है ना? ए, कितने बार समझाओ तुझे, तू सुधरेगी नहीं ना? कब से बोला है दोनों को चाय बनाने, तुमको समझ नहीं आता? वो चिल्ला रही है तो मैं क्या करूं? 6 कप चाय बनानी है, अब जल्दी बना करना। हाँ ठीक है। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मैं आपके घर आके साइन ले लूंगा सर। बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। सुनिए, क्या मैं ही अकेला अपना गला फाड़ूं या आप भी कुछ बोलेंगे? ए कवि, हाँ मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए, वहाँ क्या कर रहा है? हाँ आता हूँ, जल्दी अंदर आ। तू इतना चिल्ला क्यों रही है? मैं कहाँ चिल्ला रही? ठीक है धीरे बोल। संभल कर जा। सबको चाय दे दो। उधर दो ना। पीजिए। लड़की दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा ऊंचा बोलती है। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं बहन जी, मैं बात कर रही हूँ ना। नहीं भाई सर, आप चाहे तो अपना अमाउंट बता दीजिए। चिल्ला कर मत बोलिए, मेरे कान में दर्द हो रहा है। जरा धीरे बात कीजिए। इन लोगों को देखकर तुझे क्या लग रहा है?
बैंक ऑफिसर खुद तुझसे बात कर रहे हैं और तू मजाक उड़ा रहा है। अरे रुको 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 रुको, आप लोग थोड़ी शांति तो रखो। क्या शांति रखूं, दिमाग भाई। खराब कर रखा है। भाई अपना फैसला तो बता दो भाई। मेरी बात सुन लो, शादी अपनी मर्जी से करूंगी और मैं ऐसे ही बात करती हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम लोगों को सर पे बिठा रखा है तो यही करोगी। दिमाग काबू में तो है नहीं। अरे वो पैसे देकर रिश्ता करने आया था, अब जो आएगा वही तेरा दूल्हा होगा। अगर तुम सबने मेरी बात मान ली तो ठीक है, वरना वो लोग पैसे देकर खुद शादी करने आए थे, तूने सब गड़बड़ कर दी। वीरू, अगर तुझे बेचना नहीं था तो क्यों बुलाया? कल जब मैंने पूछा तो मना कर देना चाहिए था ना। अरे मुझे सब कुछ पता है, चिल्ला मत, कान फट जाएंगे। हैं? क्या रे, शांति से बात करता हूँ तो बोलता ऊंचा बोल, ऊंचा बोलता हूँ तो बोलता चिल्ला क्यों रहा है? तेरा घर बिकवाने से अच्छा है कि मैं चरवाहा बन जाता। अरे तो बन जाओ ना, जाओ। क्यों, सही कहा ना? ऐसे गुस्सा करेगा तो कैसे चलेगा? मामा इस उम्र में भैंस चराया अच्छा लगेगा क्या? तो हाथी चराओ। हाथी? मैं तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर गिड़गिड़ा रहा हूँ, समझा करना, तेरे अच्छे के लिए तो कह रहा हूँ। ये क्या तरीका है? 1 घंटे के लिए उतने पैसे और 8 घंटे के भी तेरी दुकान से गहने लेने के बाद सब बर्बाद हो गया। जो लड़का देखने आया था वो भी भाग गया। चल पैसे वापस कर। पैसे नहीं मिलेंगे, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अभी जाओ, शाम को आना। मैं चिल्ला रही हूँ? मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। तेरी पूरी दुकान ही पनौती है। बहन जी, मेरा धंधा खराब मत करिए। ये लीजिए अपने पैसे और जाइए यहाँ से। कैसे बात करती है? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। थोड़ा खुश रहा करिए। मैं ऐसे ही बात करती हूँ। चिल्लाकर बात मत करो, यही रूल्स है यहाँ। रूल्स है? पागल हो गया है? चल हट। सर आपको क्या चाहिए? हेलो सर, आपसे ही पूछ रहा हूँ। अरे बोलिए ना, क्या चाहिए? उस लड़की के घर का एड्रेस मिलेगा? अरे वीरू, जाना यार। वीरू वीरू, तेरी बात मानकर बैंक वाले उधर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे घर ही बेचना है ना? अरे तेरे अच्छे के लिए। मेरे अच्छे के लिए मेरा घर बेचना, ये बात है ना? हाँ। तो सुन, वो जो ब्लू कलर की साड़ी में लड़की जा रही है ना, उससे मेरी शादी करवा दे तो घर बेच देंगे। अच्छी जोड़ी है, तेरे कानों के हिसाब से तो वही सही है। हाँ अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। लेकिन मैं क्या बोलूं तेरे बारे में उनसे? क्या कह रहे? अरे क्या बताऊं, काम क्या करता है तू? अभी उस लड़की का रिश्ता टूटा है। अगर हम अपना रिश्ता अभी लेकर गए तो वो तुरंत पैरों में गिरकर हाँ बोल देगी। हो, फिर तो नौकरी होगी तभी बात बनेगी भाई, तू भूल जा। भाई ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। मिलेगी मिलेगी, तुझे ही मिलेगी। मैं बात करता हूँ ना, अभी जाके बात करता हूँ, तू चिंता मत कर। एक बार वो लड़की मुझे पसंद कर ले तो उसके हिसाब से मैं खुद को बदल लूंगा। कुछ समझ में मैं नहीं समझे ना? हाँ समझ में उम्र होगी, समझ में नहीं आएगा। तू समझा? मैं समझ गया, शादी का मैटर तो है। फिर से चश्मा फिर पहन तो ले। ठीक है, कैसे भी करके इस लड़की से इसकी शादी करवानी है। बेचारा तेरी माँ को एक वचन देकर इतनी तकलीफ उठा रहा है। मेरी माँ को? हाँ तेरी माता जी। माता जी? ये क्या बोल रहे हो मामा? मुझे सब कुछ पता है रे। तू राजस्थान से आया, पानी के मटके बनाना, वीरू का बलून बेचना, तुम्हारी माताजी की मौत कैसे हुई, सब पता है मुझे। वीरू ने मुझे सब बता दिया। वीरू ने बताया हाँ क्या? रे। और इतनी आसानी से आपने मान भी लिया? आप ही बताओ, मेरी शक्ल राजस्थानी लगती है क्या? आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। आप उसी के साथ रहो, बाय। अरे इसकी तो अगर तुझमें जरा सी भी गैरत होती तो जब मैंने तुझे जाने के लिए कहा था तो चला गया होता। निकल यहाँ से, हंस क्या रहा है? बेवकूफ कहीं का, शक्ल देखी नहीं, रिश्ते की बात करने आए। चश्मा निकाल। चाय लीजिए। नहीं नहीं। किसने बोला लाने के लिए? चल अंदर। एक चोर से मैं उसकी शादी करवाऊंगा? अभी चल निकल ले। नहीं वो बिजनेस करने वाला है। हमें पता है वो क्या करेगा। ऐसे लोग कभी सुधरे हैं क्या? चल निकल यहाँ से। डॉगी बैठ जा। मुझे सिट डाउन। बिजनेस करेगा वो। इधर क्यों खड़ा है? लड़की देखने आया। कौन सी लड़की? इस घर में एक लड़की है ना। अभी तो मेरा टाइम खोटा मत कर। क्या है ये? रोमांटिक लुक। उस दिन पुलिस वाले तुझे ही पकड़ के ले जा रहे थे ना? गलती से पकड़ लिया था, फिर छोड़ दिया। शाना मत बन, पता है तू चोर है। पता चल गया? ठीक है, मैं सुधर गया। तू सुधर जा या भाड़ में जा, लेकिन यहाँ खड़े मत रह। शक्ल देखो इसकी। मुझे लड़की पसंद नहीं आई। क्या बोला? तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। किससे बात कर रही थी? काम बोलो। अरे भाई चलो यहाँ से, ये घर अपने लायक नहीं है। लड़के वालों को इज्जत देना भी नहीं आता इनको। तुझे बात करने के लिए यही मिला था? अपना काम करो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मुझे पता है ना मुझे क्या करना है। एक बात सुन लो, तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी। मैं इसे पसंद नहीं करता। ओह, वो तुम्हें पसंद नहीं है क्या? फिर मैं उससे ही प्यार करूंगी और उससे ही शादी करूंगी, ठीक है? रेणुका, I love you। मैं तुमसे शादी करूंगा।
सौरभ जल्दी करना, आइसक्रीम पिघल रही है, फिर तू बोलेगा दूसरा दिलाओ। थोड़ा रुको ना मामा। हैं? हैं? सौरभ, हे सौरभ, रुको ना मामा। अरे जरा पलट तो। अरे जीना क्या अजीब हे, प्यार हे, बिना, ऐसे मुंह लटका के मत जीवन बैठ, वो के समझ जाएगा। उसको विचार क्या बोलेंगे? बिना, धन दौलत बिना चले मगर जिंदगी ना चले आइसक्रीम बिना। मामा आइसक्रीम कहाँ है? नीचे गिर बोलो गई। ना मामा। नीचे गिर गई। क्या बच्चे की तरह बात कर रहा है? हे, हे, ये मुंह क्यों लटका रखा है? हैं बोलना। प्रेसिडेंट ने मारा इसे। हैं? उसके पोस्टर पे पेशाब कर रहा था इसलिए मारा। तो तू कहाँ पर था? अब मार दिया उसने, मैं अकेला क्या करता? कायरों की तरह बात कर रहा है तू। ए, रुक रुक रुक, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे धीरे से मारा उसने। ए, बताना इसे। अरे पूछना क्या, चेहरा नहीं दिख रहा अरे इसका? मैं उसके लिए नहीं, मेरी आइसक्रीम गिर गई इसलिए टेंशन में हूँ। मारा नहीं उसने मुझे, उसकी बीवी थी इसलिए बच्चा समझ के छोड़ दिया। हाँ, बच्चा समझ मैं के भी छोड़ उसे दिया। बच्चा समझ के छोड़ के रुको आता रुको हूँ। रुको, मेरी बात सुन। छोड़ना, मुझे अभी मिल के आता हूँ उससे। भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। हाँ चल चल चल, छोड़ना ए मुझे। मामा, चल ना। लेकर आओ इन्हें। अरे जिद क्यों कर रहा है? चल ना, चल तू चल जाना, चल। जा 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 रहा, खाना खा। क्या हुआ रे इधर? हाँ? अरे चेन चोरी करके भाग गया। वो बेचारी बूढ़ी औरत नीचे गिर गई और उसके सिर से खून निकल रहा है। किधर गए वो लोग? उधर ही गए हैं सब। आजा बैठ जा। भाई रुको रुको रुको, यही लोग हैं भाई। यही लोग हैं वो? हाँ भाई यही लोग हैं। तू उतर जा। हाँ। मेरे लोकप्रिय नेता को दंडवत प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते भाई। यहाँ गली में क्या कर रहे हो? हाँ, बस ऐसे ही भाई। बस ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। हाँ, क्यों रे? ऐसे ही खड़े हो? तो जेब में ये सोने की चेन कहाँ से आ गई? वो भी बुजुर्ग औरत की। थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम्हें समझा के कोई फायदा नहीं, सिस्टम सही नहीं है। क्या कहा? हाँ, सिस्टम तुम्हें पता नहीं क्या? सौरभ, वो चैन उठा। भाई ये चैन मैं उसको दे के हाँ, आऊं? जल्दी जा, 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 उस औरत को दे के आ। जा, जा, चेन मुझे दे दे, तुझे कह रहा हूँ ना। भाई पीछे वो। रुक जा, रुक जा। चेन दे दे मुझे। क्या कहा? नहीं तो चाकू मार दूंगा। नहीं दी तो मार डालूंगा। और दे दी तो नहीं मारूंगा। पहन लो तो। नहीं दिया तो मार डालूंगा। सॉरी यार, सॉरी यार। जी जी जी। ए, इधर सुना, सुना। चेन इधर दे दे। अगर नहीं दूं तो क्या कर लेगा तू? मैं तुझे मार दूंगा। मारना, मारना। क्या किया? माधी फोड़ दिया बापड़े का। ऐसे चेन मांग रहा है जैसे मेहनत से कमा के लाया हो। 2 3। देख, बच्चों से ऐसी मस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कुछ बुरा होता है क्या? अच्छा नहीं होता। अकल नहीं है क्या तुझे? एक बच्चे को डराता है? दम है तो भाई से लड़ो ना। सॉरी 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 सॉरी। चेन लेने के बाद भी हमें मार क्यों रहा है? थोड़ा ऊंचा बोलना। चेन लेने के बाद भी क्यों मार रहा है? चैन चुराई ये तेरी पहली गलती, इसको हाथ लगाया तेरी दूसरी गलती। और मैं जब फैसला करा, तू रुकना एक मिनट। जब मैं फैसला कर लेता हूँ ना तो फिर तू रुकना एक मिनट। मेरी जिंदगी का हर एक पल तू चुप करना। मैंने बोला तो फिर बोला। उसने मुझे धक्का नहीं मारा था, मैं खुद गिरा था। हैं? पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे पूछा ही नहीं और मारने लगे। ठीक है, चल छोड़। तेरी गलती है कि तूने चैन चुराई। हाँ। सॉरी। अरे क्या कर रही है तू? मेरी बात तो सुन। ए, तू चुप रह। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना, मेरे पीछे आता है। उस दिन मैं तेरे लिए नहीं बोली थी, वो कोई और था।
बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देखता रहता है, जहाँ जाती हूँ चला आता है। क्या परेशानी है? तू भी ना ऐसे बीच में। पहन लो, अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं सोचा था, तू लेट होगी तो चिल्ला। देख, तेरा घर अच्छी जगह पे है, इसीलिए बैंक वाले इंटरेस्ट ले रहे हैं इतना। अभी डिमांड में है, बेच देना चाहिए ना। वो अलग कहानी मामा, तुम नहीं समझोगे। वो क्या कहानी है? अरे मैंने बोला ना, तुम नहीं समझ पाओगे। कहानी क्या है, बताएगा तभी तो। भाई की एक छोटी बहन थी ना। बहन थी? मैंने बोला था ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ठीक है, नहीं बोल रहा था। बोल 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 तू बोल। उनकी वो बहन शहर में पढ़ रही थी। नहीं, वो अभी भी शहर में पढ़ रही है। पूरा शहर चौंक जाए, ऐसे धूमधाम से शादी करवाना चाहते हैं उसकी। इसीलिए तो अभी तक उन्होंने अपना घर नहीं बेचा, नहीं तो कब का बेच चुके होते। दूर का सोचते हैं ना। मेरे मामा के सामने कुछ भी बोलने और करने में फर्क है, पता है तुम्हें? इस तरह मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझ गए ना? सुनाई दिया ना? चल रे, अब अगर घर आया ना तो कुत्ते से कटवा दूंगी। देश की सारी नदियों को एक साथ मिलाने के लिए हमारे नेता एक दिन का जरा पानी देना भाई। हमारे नेता एक दिन का उपवास कर रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। हमारे नेताजी आप सबके लिए ही जीते और मरते हैं। मैं एक बात आप सब ये बताइए, इतना पैसा आया कहाँ से इन लोग के पास? हमेशा खुश रहो बेटा। शुक्रिया माँ जी। सारे प्रदेशों में पानी मिलेगा और खुशहाली आएगी। खेती किसानी का काम बढ़िया से होगा। ये आदमी कौन है और क्या करता है, पता लगाओ। हाँ सर, बात करवाता हूँ। पैसों की बरसात भाई, पार्टी लीडर का फोन है। हाँ नमस्ते भैया। अकेले नहीं कर सकते। नाना भैया, एक ही दिन के उपवास था। ये काम नहीं हो सकता। अरे ना भैया, अरे ये क्या कर रहे हैं? हमको पत्ते मत हटाइए, हम सब कुछ देख लेंगे। अरे अमर अनशन के पोस्टर कौन चिपकाया? नहीं भैया, एक ही दिन का पोस्टर लगाए थे, कहा जाने कैसे बदल गया। मजाक कर रहा है क्या? उपवास का पोस्टर आपके मरने तक लगा रहेगा। बात करता है। नेताजी, 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 नेताजी। हम ऐसा उपवास नहीं कर पाएंगे, बता रहे हैं। भैया भैया, उठकर मत जाइए, पूरा शहर देख रहा है। आप बेहोश होकर गिर जाइए, हम सब देख लेंगे। जूता से मारेंगे बुड़बक। यहाँ आए 5 मिनट भी नहीं हुआ, अगर बेहोश हो गए तो पब्लिक क्या सोचेगी? भाइयों और बहनों, आज की सभा में जो बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनके सम्मान में हमारे नेताजी उन्हें शॉल और साड़ी देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना भैया, भाऊजी का फोन है। बोल दो, बाद में भैया, करेंगे। वो बात करना चाहती है। कहे ना, बाद में भैया, करेंगे। घर से गहना जेवर पैसा सब चोरी हो गया है। ई का बोल रहे हो? हाँ भैया, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया, हाँ भाऊजी, भैया हमेशा की तरह एक्टिंग शुरू कर दिए हैं। आप मछली का सालन बना के रखिए, हम हॉस्पिटल जाने के बहाने घर आ जाएंगे। नाटक नहीं है बुड़बक, सच में सीना में दर्द हो रहा है। क्या हो गया? भैया, ये हटो। खाली करो। अरे नोट बांट के वोट मांग रहा था ना, अब जाके वही नोट हॉस्पिटल में लगा। ये काम किसने किया? एक धोखेबाज के घर से चुराया इसे। रख लो, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना। बहुत मेहनत लगी। एक गड्डी रख लो। धन्यवाद। ठीक है। तो मैं ना यार, टाइमिंग क्यों मिस कर रहे हो? सॉरी सर। ए भाई, तेरे मजाक की कोई लिमिट नहीं है क्या? बैंक ऑफिसर के साथ तू ऐसा कर रहा है? कोई बात नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर कह रही है। ठीक है ठीक है, इसमें साइन कर दे। तेरी बहन की शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगा। क्या बहन? किसकी बहन, जरा बताओ। हाँ, तेरी बहन है ना। मेरी बहन? मुझे पता ही नहीं। अरे वो उस दिन सौरभ ने मुझे बताया था। अरे यार, छोटे बच्चे की बात पे विश्वास कर रहे हो? आपको जानना है ना कि सच क्या है। मेहरबानी करके बता दे भाई। वो वक्त आ गया है, बैठो मामा। अब ये कौन सी नई कहानी सुनाने वाला है? एक दिन सौरभ के माता पिता घर के पेपर्स लेके कुल देवता की पूजा करने के लिए जंगल गए। रास्ते में हाथी ने दोनों को मार दिया। वहीं राम नाम सत्य, एक शेरनी सौरभ को हाथी से बचाकर अपना दूध पिला रही थी। एक हाथ में सौरभ और दूसरे में घर के कागजात लेकर मैं इस घर पे आया। सर, आप कितने बेरहम हैं, आपके अंदर थोड़ा भी रहम नहीं है। पहली बार कहानी सुन रहे हैं ना, ऐसा ही लगेगा। किसने तुम लोगों को बैंक में नौकरी दे दी? अरे ये घर इसी के नाम पे है। मुझे शक की नजरों से मत देखो। कितनी बार पेपर्स को पलट के देखा, दिखाई नहीं देता? भाई भाई भाई, 1 मिनट आओ ना। कहाँ रे? आओ ना, कुछ काम है, आओ ना। अरे हुआ क्या? अरे आओ तो सही। लगता है इसको इसके माँ बाप याद आ गए। मैं जरा हिम्मत दिला के आता हूँ। अरे आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे बताना है कुछ, आओ ना। अरे यहाँ तो सिर्फ दीवार है। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, बोल बोल बोल। रिचार्ज की दुकान पे मैंने भाभी को देखा।
रिचार्ज की दुकान पर भाभी को देखा। उस दिन तुमने पैसे चुराए थे ना, उसे पता चल गया। भाभी ने मुझसे बोला। क्या रे, उस आदमी ने तुझे मारा इसलिए तेरे भाई ने ऐसा काम किया? अच्छा एक बात बता, हमेशा तो तुम लोग चोरी करते थे और ये क्या, अब तुम लोग बहुत बड़े दानवीर बन गए? पुलिस से बचने के लिए कर रहे हो क्या? सबके सामने ऐसा बोल दिया। मैं तो बहुत डर गया था भाई। उसके बाद क्या बोला पता है? अरे उस दिन सब लोग उस प्रेसिडेंट को एम्बुलेंस में चढ़ा रहे थे और तुम लोग उछल उछल के डांस कर रहे थे। मैं तभी समझ गई थी। ऐसा बोला भाई? अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे भाई? देख ऐसा है, हमने उसे देखा नहीं इसलिए गुस्सा हो रही थी। वो चाहती है हम उसकी तरफ ध्यान दें। हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो चलो कर देते हैं। कॉस्ट्यूम चेंज। क्यों डर रहे हो? थोड़ा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। ये तो यहाँ भी आ गया। पता है, चुप रह, मैं देख लूंगी। ये लो, मेरा आइडिया है। अरे चोर 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 चोर! ए चोर रुको! इस चोर को मैं जानती हूँ। हाथ हटाओ। थिएटर के अंदर यही करने आ गया? चोरी क्यों किया? दोबारा मत करना, समझ गए ना? चल बैठ जा बैठ जा भाई, पिक्चर देख तो देख। ये बाकी लोगों को देख रहे हट। बैठ जा भाई। और भाई भाभी यहाँ भी खड़ी है। घूर तो ऐसा रही जैसे मार डालेगी। लग तो मुझे भी रहा है। तो इधर रुक, मैं आता हूँ। पक्का होगे ना? एक्सक्यूज मी, सुनिए तो। क्या हुआ? आज सुबह वो थिएटर में। थिएटर में क्या? खैर वो छोड़ो, आज के बाद कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम्हारी आंखों में देख लिया, इसलिए अलविदा कहने आया हूँ। क्या देखा तुमने? जो भी देखा, लेकिन अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चलता हूँ। अभी मैंने कुछ और देखा। अभी क्या देखा? नहीं, अभी कुछ और देखा मैंने। वही पूछ रही हूँ, क्या देखा? मुझसे बोला नहीं जा रहा, करके दिखाऊं? मतलब तू फर्स्ट टाइम देखेगा तो मुझे करके बताएगा? तो क्या करूं? बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए करके दिखाऊं तभी समझ में आएगा ना। प्लीज थोड़ा पीछे हट जाओ। कंफर्टेबल। हाँ, आंखें बंद कर लो। क्या करोगे भाई, अब बारिश तो है ना। क्या हुआ? कुछ आवाज सुनाई दी। इतनी तेज बारिश में कौन आएगा? सारा धंधा चौपट हो गया। अरे चल यार। तो इससे तू रुक गया? हाँ, अब कोई नहीं है। सॉरी। कोई बात नहीं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बहुत जज्बाती हो गया। सॉरी। कोई बात नहीं। मैंने जानबूझ कर नहीं किया। हो गया ना? अब हो गया, छोड़ना। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से कुछ नहीं किया। तुझको तो अरे बेटा, देखो। अरे रुक जा, क्यों मुंह काला करा रही हो? क्या कर रही थी? मुझे शादी शर्म नहीं आई, मेरे बच्चे को फंसाते हुए। और क्या बिगाड़ा था इसने? उनको कुछ नहीं पता। माँ, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं कहना। क्या है, चली जाओ। जा तू। कल मेरे कीड़े पड़ेंगे तुझे। अरे यही देखना बाकी था। बेशरम लड़के कहीं के मेरे बच्चे। दिमाग खराब है तेरा।
मेरे सामने मारा? काफी नहीं है, और मार। भगवान कहीं मुझे न पड़ जाए। अरे क्या कर रहे हो तुम? नहीं, और जाके लड़ो ना, हमारी ऑटो ही मिली है क्या? क्या तमाशा चला है? आज से मेरी एक ही बेटी है, मर गई तू मेरे लिए। बाहर जा रही है ना, वहाँ जाकर मर जाना तू। चल जा और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। सारे गांव के सामने हमारा मुंह काला कर दिया। मैं कह रही थी रुक जा, लेकिन ये तो पत्थर की मूर्त तो क्या कह रही है माँ? तूने देखा नहीं क्या? उसने तो कब का मारना छोड़ दिया था। यही कह रही थी उसे कि मार मार और मार। दूसरों के मामले में टांग अड़ाओगी तो ऐसा ही होगा। इतना घमंड हो गया है तुझे? मार मुझे। तू मुझे मारेगा वो देखेगा, फिर वो तुझे मारेगा वो मैं देखूंगी। समझ गया ना? अब मार। सबक सिखाता हूँ तुझे। पॉपकॉर्न 10 का दो। कहाँ है? ये लाने के लिए तू गया था? ए, पागल की तरह बात मत कर। तू उधर देख। तुझे पता है इतना दिन जो मेहनत किया है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना। यहाँ तो शांति से एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। जानते हो यहाँ का चावल कितना चिपचिपा होता है? बस इतना सही खा सकते हैं। सुबह उठकर जब जंगल जाती हूँ ना तो पता ही नहीं चलता कि सांप काट रहा है या बिच्छू। लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे काम तो करना ही पड़ता है ना। इतनी दूर जा रही हूँ तो किसके लिए? पैसे के लिए ना। पैसे लाकर उसके मुंह पर फेंकना है मुझे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पैसे मैं दे दूंगा। कैसे? मेहनत करके। फिर भी कैसे? काम ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा। सही कहा ना? और क्या? देखा, मेरा जो घर है ना उसे बैंक वाले मांग रहे हैं, उनको दे देते हैं। हाँ, अगर घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? तुमसे बढ़कर घर थोड़ी है। मुझे पता है इतना आसान नहीं है। जब मैं तेरे पास आऊंगी ना तो अकेले आऊंगी। मुझे ये कर्ज उधारी का कोई टेंशन नहीं चाहिए। सुनाई दिया ना तुम्हें? कुछ बोल तो सही, टाइम हो गया है। अरे बोलो ना, मुंह क्यों लटका है? इसे रखो। ये अंदर नहीं ले जा सकते। बैग में रख लो। निकाल लेंगे। बोलो ना, इसे रख लो। चलो रखो जल्दी। अरे वाह, जोड़ी अच्छी है नहीं? क्या है ये? आज से चोरी नहीं करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। ये बांधे बिना भी बोल सकते थे ना मिस्टर। फिर ऐसा क्यों? अब तो मुझ पर यकीन करोगी, शक नहीं करोगी। आशीर्वाद दो मुझे। हमेशा खुश रहना। एक मैरिज फोटो लेते हैं। चल आजा आजा। संभल कर जाना। तो जाओ बीबी। ठीक है पति, जाती हूँ। बाय रे। बाय। मंगलसूत्र पहना दिया ना? आज के बाद तेरी जिम्मेदारी। मेरा कर्ज उधारी सब तेरे ऊपर है। मम, इट्स गेटिंग लेट। अभी मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। प्लीज, मैं 2 दिन में वापस आऊंगी, ठीक है? नौकरी ढूंढ लेना और फोटो व्हाट्सएप कर देना। संभल कर रहना। प्लीज प्लीज। जा रही हूँ मैं। बाय। लग रहा कि जिंदगी में कुछ अच्छा किया। सौरभ, आजकल तू मेरे बारे में क्या सोचता है? मैं इस सदमे से बाहर नहीं आया हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो।
लापता हो गया। इसे काटने के लिए क्यों बोला? इसका मतलब है फोटो वाले को ढूंढना है हमें। लापता लोगों को ढूंढेंगे तो पैसे भी मिलेंगे, नाम भी होगा। और एक बार अगर नाम हो गया तो काम भी मिल जाएगा, इसलिए काटो। ढूंढ कर देना मतलब? काटो यार तुम। हाँ। क्या रे नए दामाद, सुहागरात कैसी थी? तूने शादी में नहीं बुलाया ना, इसलिए झगड़ा करने आया हूँ मैं। यहाँ लड़की तो है ही नहीं। कब आ रही है वो? परसों। तुम लोग क्या कर रहे हो? काम ढूंढ रहे हैं और क्या हैं? इसमें तो बीएससी पढ़ा हुआ चाहिए। कौन है तुम दोनों में बीएससी? पढ़ाई से काम का क्या ताल्लुक? तूने पढ़ाई की है क्या? ये कंपनी किसकी है पता है? पिछले साल त्रिनेलवेली में एक कंपनी में घुस कर लूटा था, याद है? वही कंपनी वापस शुरू हुई है और उसी कंपनी में तू सिक्योरिटी वाला। हाँ, चोरी तो हिफाजत कर सकता है। अच्छा, तो पुलिस की नौकरी कर ले। वो तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो तूने पुलिस का जॉब रिजेक्ट कर दिया है? हाँ, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो तुम लोगों ने काम करने का सोच लिया है? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो कंपनी काम दे रही है ना, परेशानी उसे हो सकती है बेटा। वो सब मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। सौरभ चुपचाप रहे, गुस्सा मत दिला। जिस काम से आया था वो हो गया? हो गया। जो पूछना था पूछ लिया? तो निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। मेरे ऑफिस में आकर मिल। ऑफिस ही है। ए रेणुका, कैसी तू? हाँ, अरे रुक, मैं बात करता हूँ, रुकना। मोबाइल की बैटरी जा रही है। हाँ, मैं बस पहुंच गया घर पे। 1 मिनट रुक जरा, 1 मिनट मैं अभी चार्जिंग पे लगाता हूँ इसको। 1 मिनट रुक। हाँ, चार्जिंग पे लगा दिया। बोल। हाँ, कैसी तू जरा बता तो। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, 2 दिन से घर बंद है। 2 दिन से घर बंद है। अरे पापड़ नहीं, पकोड़े बना। 1 घंटा लगेगा क्या? ठीक है, ओके भाई। ये सब काम इतनी आसानी से नहीं होते हैं। इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। दिल्ली जाना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप 5 लाख रुपए दीजिए, मैं अभी साइन कर देता हूँ। वीरू, इतने कम भाव में क्यों बेच रहा है? अरे मेरी बात तो सर, आप उस घर को कितने में भी बेचो, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख में काम हो जाएगा तुम्हारा। रुकिए। हे, तू इतने कम भाव में क्यों बेच रहा है? तुझे मैं बाद में समझाता हूँ, सब बाद में समझाऊंगा। तू अभी चुप हो जा। मेरी बात बाहर जाके बात कर। अरे मामा, मुझे वीजा लेना, बाहर जाके। चुप रहो तुम। सर, आप घर कितने में भी बेचो, मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। मामा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी मेरे लिए पासपोर्ट का इंतजाम करो, मुझे थाईलैंड जाना है। मामा, तू बता बात क्या है? मैं सब इंतजाम करके दूंगा ना। तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। हम दोनों की शादी की बात मेरे मामा को पता चलने पर मीडिएटर से पैसे लिए और मुझे किसी मलेशिया से थाईलैंड ले जाने वाले ग्रुप में बेच दिया। चलो आ जाओ, फटाफट जल्दी करो। चल निकाल, चल ना। ये जगह जेल जैसी लग रही है। कई देशों से लाई हुई लड़कियों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। फिर इन लोगों ने मेरा ब्लड टेस्ट किया। क्यों, किस लिए पता नहीं। उसके बाद कुछ लड़कियों को वो लोग अंदर लेकर गए। उनके साथ क्या हुआ, कहाँ लेकर गए, कुछ पता नहीं। तभी मलेशिया के सुपरवाइजर रॉबर्ट भाई से मिली। भैया, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं जो बोलूंगा वो तुझे समझ में नहीं आएगा। तू शांत हो जा और ध्यान से सुन मेरी बात को। मामा ने पैसे लिए थे, उसके लिए मैं क्या करूँ? मेहरबानी करके मुझे बाहर तक छोड़ दीजिए भैया, मैं इंतजाम कर लूंगी। अरे मैं जो कह रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे ऊपर भी बड़े बड़े लोग हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मेरी बात समझ। मैंने शादी कर ली है और एक दिन भी शादीशुदा जिंदगी भी नहीं जी पाई। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, यही कहकर आई हूँ। मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा। भैया, मेहरबानी करके मुझे सगी बहन समझकर छोड़ दीजिए। मेहरबानी कीजिए प्लीज। चल ठीक है, मैं अपने रिस्क पर तेरी हेल्प करता हूँ। अगले 3 दिन बाद हम लोग यहाँ से लड़कियों को लेकर दूसरी जगह पर जाएंगे। अगर 3 दिन में तू 5 लाख रुपए दे सकती हो तो बोल, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। बस एक कॉल करने दीजिए अपने पति को। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ। मैं आ जाऊंगा, तू रो मत। मैं कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम करके आ जाऊंगा। वो डरी हुई है मामा, मुझे जाना ही पड़ेगा।
ठीक है, इंतजाम करता हूँ। लेकिन एक अनजान शहर में जाकर तू ये सब कैसे करेगा भाई? वो सब मैं देख लूंगा मामा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे पासपोर्ट दिलवा दो। 2 पासपोर्ट चाहिए, जल्दी इंतजाम करो। आइए आइए आप लोग आइए। ज्यादा सोच मत, चल। ऊपर देख के अंदर आइएगा। शाम को डिलीवरी देनी है और तुम लोग ऐसे काम करोगे? जल्दी से रेडी करो सब। भैया क्या रे? क्या करूँ, चिपक नहीं रहा है। हाथ हटा, हाथ हटा। उल्टा क्यों चिपका रहा है यार? तुझे क्या हुआ रे? अबे क्या काम कर रहा है यार? तू दिखाना कैसा बनाया है, देखते ही पहचान जाएंगे वो लोग। ए भाई, हाँ बाट लेकर आ। ला रहा हूँ। लो भाई, ये 2.5 लाख बाट है। ठीक है, इसे साथ में मत रखना, अलग अलग रखना। अब से इस लड़के का नाम मिलन भारती है और तेरा नाम हकीम सिंधुबाद। एयरपोर्ट पहुंचते ही सीधा 15 नंबर काउंटर पे चले जाना। कोई पूछेगा तो बताना टूरिस्ट। क्या बताएगा? टूरिस्ट। एयरपोर्ट से बाहर आते ही तुम्हें टुटुकन गांव जाने वाला एक ऑटो मिलेगा। उसमें बैठकर बैंकॉक रेलवे स्टेशन आ जाना। वहां से कांचनापुरी जाने वाली ट्रेन पकड़ना। म्यूजियम के पास ही है वो जगह। तू जब वहां उतरेगा तो वहां एक लड़का होगा, मैं उसी के फोन से बात कर रही हूँ। सौरभ का ध्यान रखना और तू भी संभल कर रहना। ए पति, तुझे सुनाई दिया? तू सब सुन रहा है, मुझे ये बात पता है। यहाँ मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। फोन दो, फोन दो, जल्दी तुम लोग आ जाइए। फोन पर बात करके हम सबको फंसाएगी क्या? पता नहीं इसे फोन कहाँ से मिल जाता है। इसे बोलकर कुछ फायदा नहीं। इंडिया से हो? अरे हाँ, कैसे पता चला आपको? अरे शक्ल देख के पता चल जाता है। तो कहाँ जा रहे हो? कांच क्या नाम है उस जगह का जहाँ हम जा रहे हैं? गांधी कांचनापुरी क्या? हाँ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है सौरभ। भाई का नाम है वीरू। किस काम से जा रहे हो? भाई की वाइफ से मिलने जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी। क्या हुआ सर? क्या ढूंढ रहे हैं? पैसा गायब हो गया है सर। हाँ सर, बैग में पैसा रखा था, अब नहीं है। क्या सर, संभाल कर नहीं रख सकते? सर आप बैठिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, मिल जाएगा। मैं ढूंढता हूँ ना, मैं ढूंढता हूँ, यहीं कहीं होना चाहिए। हे सौरभ, उठ ना। देख सोया नहीं तो उठ जा ना, उठ जा। वो कह रहा उसका पैसा चोरी हो गया। वापस देना पड़ेगा क्या? क्यों, तूने लिया? तूने निकाला? अरे हम लोग जल्दी जल्दी में वहाँ से चले आए। यहाँ के खर्चे के लिए मैंने सोचा। मैं चोरी नहीं करूँगा, उससे वादा किया मैंने। भाई ये चोरी तुमने नहीं किया है, यहाँ के खर्चे के लिए मैंने किया है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बेटी, मैं आ रहा हूँ बेटी, मैं ट्रेन में हूँ बेटी, आ रहा हूँ। हाँ देना, भाई समझो ना आप। पहले पैसे दे। आप पैसे लेकर आ रहे हैं ना पापा? पापा पापा थोड़ी देर में आ रहे हैं बेटा। मैं पहुँच जाऊंगा बेटा। हाँ मैं पहुँच जाऊंगा ना, मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रख दे बेटा, संभल कर। बेवजह किसी मुसीबत में जाओ, मैं दे दूंगा पैसे। आप सुन। दोगे तो फंस जाओगे, और अगर मैं दूंगा तो बच्चा समझ के छोड़ देंगे। ठीक है, चल आजा, चल। इज्जत से बोलोगे तो आऊंगा। ठीक है सर, आइए सर, आइए। चलो चलिए सर, चलिए। आ गया पकाने वाला, फालतू में सर खाएगा। सर मुझे पैसे मिल गए सर, इसने मुझे ला कर दिए, कहा था नीचे गिर गए थे। ठीक है, सुन लिया मैंने। नहीं आपको कम सुनाई देता, इसने मुझे बताया। नहीं, जरूरी बात सुन लेता हूँ मैं। लाओ मैं ले लेता हूँ। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ सर? उसकी जरूरत नहीं, संभाल के रखना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ कोई बात नहीं।
अरे छोड़ दो ना सर, गलती से पैर लग गया था सर। रुको, अरे छोड़ दीजिए ना सर। क्या ये पर्स कहाँ से आया? सॉरी सर। कहाँ से आया ये? सर मेरी बात सुनिए, मेरा पर्स सर मेरा पर्स सर पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए ये पैसे? जल्दी बता, कहाँ से आए ये पैसे? सर मैं संभालूंगा सर, मैं सब देख लूंगा सर। चल सर दिस इज आवर मनी सर। तू है सॉरी, अभी बताता हूँ तुझे। सर वी हैव डॉक्यूमेंट सर। सॉरी सर, छोड़ दीजिए ना प्लीज सर। चुप। अरे उसने आंखों में सरिया घुसा कर मारा है। तू जाएगा क्या? बोल, तू जाएगा क्या? पहले तो एक मर चुका है, तेरे में हिम्मत है, बोल तू जाएगा? जरा इधर आइए ना, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहा है। अगर पता चल गया कि ये अपना आदमी है तो ये भी जाएगा काम से। किसी के घर में घुसकर किसी चीज को इन्होंने चोर की तरह उसके घर में घुसे और कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले। अबे सारी सर 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 मैं कर सकता हूँ सर, मैं कर सकता हूँ सर मैं अपने काम में बहुत बड़ा चोर हूँ सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर बहुत बड़ा चोर हूँ सर। पास आकर बोलिए ना, मुझे कम सुनाई देता है, जरा पास आइए। कुत्ते की मौत मरेगा। सर सुनाई नहीं दे रहा सर, जरा पास तो आइए ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जानता भी है क्या कर रहा है? सर मैं अपने गांव में बहुत बड़ा चोर था, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं बंद रहेगा तो जल्दी चला जाएगा, वरना जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। इसे अंदर ले जा सर, प्लीज सर आपका पर्स पुलिस वाले का पर्स चोरी कर लिया, तुझे बिल्कुल डर नहीं है? सर मेरी बात बंद करके सलाह दूंगा तुझे, समझ गया? सर आपका फोन, इसको चुप करा। आपका फोन मैंने चोरी किया सर आपका फोन। सर मुझे अपनी बीवी से मिलना है सर, मैं आपका काम कर दूंगा सर आप मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझ पे यकीन कीजिए, मैं भागूंगा नहीं सर। हाँ सर। तू जितना सोच रहा है उतना आसान नहीं है। चैंग का नाम सुनते ही थाईलैंड में किसी का मुंह नहीं खुलता, और उसका सारा काम करने वाला उसका राइट हैंड लीन, जो हमारे गांव वाला है, मलेशियन इंडियन। 6 साल का था वो जब उसके घर पे काम करने गया था, लेकिन आज वो इतना बड़ा बन गया है कि उसका राइट हैंड बनकर उसके साथ खड़ा रहता है। उनका नेक्सस बहुत फैला हुआ है। सुबह इनका माल उतरते ही शाम तक पार्टी, क्लब से लेकर कॉलेज स्कूल के लड़कों तक हवा की तरफ फैल जाता है। लीन के जैसा साइको आज तक तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो शराब सिगरेट जैसा कोई नशा नहीं करता, उसका बस एक ही नशा है, खून करना। लोगों को खटमल की तरह मसल कर निकल जाता है। अगर लिफ्ट में किसी से टकरा गया या कार में किसी ने स्क्रैच कर दिया, ऐसे 72 बेगुनाहों को वो मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन इनमें से एक भी केस आज तक रजिस्टर नहीं हुआ और ना ही किसी ने कंप्लेन की। एक बार इसके नाम अननोन कंप्लेन आई थी। वो कंप्लेन किसने की थी ये खुद हमको भी पता नहीं था, लेकिन बैठे बैठे उसने 1 घंटे में उस शख्स को ढूंढ निकाला कि वो कौन है। उसने उसका दम घोंटते हुए तड़पा तड़पा कर मारा, पूरे मजे लेकर। ऐसे खतरनाक साइको इंसान के घर तू जाएगा? अगर उसकी नजर में तू आ गया तो तू भी खटमल की तरह मसला जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से सोच ले। उसके बारे में मुझे क्यों बता रहे हो सर? अबे तेरी, मैंने जो बोला सुना कि नहीं? मुझे सिर्फ मतलब की बात सुनाई देती है। उसके घर कब जाना और क्या चोरी करना, बस ये बता दीजिए। उसके घर से सारा मेडल और शील्ड लेकर आ, वो सब मुझे चाहिए। क्यों, किस लिए, ये सब मत पूछना। सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां कोई नहीं रहता, इसलिए यही टाइम सबसे अच्छा है। संभल कर रहना, वरना बहुत बुरी मौत मरेगा। पुलिस का एक आदमी तेरे साथ भेजूंगा, तू उसको सामान देकर अपना बैग ले लेना। चुप जा।
सर सर सिक्स है सर माय चाइल्ड सर माय मनी सर माय चाइल्ड सर 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 उसने देख लिया। बाहर आओ। सर सर वो गलती से कर दिया। इंडियन? तमिल सर। तमिल सर। क्यों आया? यहाँ क्यों आए पूछ रहे हैं। इन्हें चुराने आए थे। घबराहट में कुछ भी बोल रहा है। क्यों आया था बोल? कसम से सर यही चुराने आया था। क्यों आया था? सर हम लोगों को कुछ नहीं पता। आप उनसे भी पूछ सकते हैं सर। हाँ सर हमें कुछ नहीं पता सर। Ling. ये जोर मत आ जा। चलो आ जाओ डरो मत। अब बता क्यों आया था? हैं? यहाँ क्यों आया था? सर 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 आप गलत समझ रहे हैं सर। ये बहुत ही अच्छा इंसान है सर। हम लोगों को कुछ नहीं पता सर। पुलिस के कहने पर हम लोग आए थे सर। उन लोगों ने हमें भेजा था सर। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको जरा। एक मिनट रुको। एक मिनट रुक जाओ ना। एक मिनट रुक तो जाओ जरा। सर मैं चोर हूँ। मैं अंदर आया था। मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन इसको छोड़ दो। सर सर मेरी सर ऐसा नहीं सर। अब बताएगा? भाग उसे, जाने मत देना। कहीं भी जाकर छुप जा तू, मैं तुझे मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कहीं दिखा क्या वो? रेनुका, ए रेनुका, अरे मैं भैया? तुझसे बात करने के लिए आया हूँ। तूने बोला था कि तेरा पति 10:30 बजे आ जाएगा। हाँ भैया, लेकिन वो कैसे पहचानेंगे?
फोटो भी तो नहीं है और फोन भी चला गया। अपने गांव वालों को देखते ही पहचान लेंगे, इन सब की क्या जरूरत है? सिर्फ तेरा पति आ रहा है ना? उनके साथ एक छोटा बच्चा भी आ रहा है। अब वो बच्चा भी ठीक आ ठाक रहा पहुँच है। तो जाएंगे ना? चेहरे पे बहुत चमक है। क्या बात है, पति से मिलने वाली इसलिए ना? पैसे का इंतजाम हो गया है ना? हाँ, बात कर लिया है, लेकर आ रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। फिर भी तेरा फोटो लेने के लिए बोलता हूँ, पहचानने के लिए। ए इधर आ, इधर आ। हेलो हेलो हेलो। इंडियन बॉय। नो इंडियन बॉय। नो, मैंने नहीं देखा। ए सौरभ, कहाँ है तो? ए कहाँ है तो? ए सौरभ, आ जा रे। हेलो। ए इंडियन बॉय, स्मॉल बॉय। लाइक बच्चा। देखा क्या बच्चा? हाँ नहीं। नो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम्हें मिला क्या वो? हाँ ठीक है, देखता हूँ। चलो उधर देखते हैं। अच्छे से ढूंढो, वो दोनों इधर ही कहीं होंगे। Hey! पकड़ो उसे। भाई कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? मेरे अलावा कोई तुझे अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, जा रहा हूँ। आप ऐसा बोलोगे तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। चल आजा। भैया, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मैंने अपनी जान दांव पे लगाया है, समझी? स्टेशन पे कुत्ते की तरह ढूंढ रहा हूँ, कोई नहीं है। औकात दिखा दी ना तूने। मजाक मत कीजिए भैया। मजाक कर रहा हूँ मैं? तू मेरी साली लगती है क्या? नहीं भैया, मैंने बात कर लिया है। उन्होंने कहा था कि वो ट्रेन पकड़ लिए हैं। आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तू मुझे बेवकूफ समझती है क्या? 2 दिन नहीं, कल ही हम लोग जा रहे हैं, समझी? भैया भैया, मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं सुननी मुझे। कल जाना है, तैयार हो जा। भैया 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 प्लीज भैया। अगर तू शोर नहीं करेगी ना तो जिंदा वापस जाएगी, समझी? भैया अगर एक शब्द भी निकला ना तो गर्दन काट दूंगा। बहुत भूख लगी है ना, तो खाना खा ले। खा।
ए कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही है? बाथरूम जा रही हूँ, सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? तू नीचे फेंक इसे। तू यहाँ से चली जा। बाहर तक आवाज आ रही है, नीचे फेंक इसे। चुपचाप चली जा वरना सर अरे सुन मेरी बात, वो आ जाएंगे। अरे नीचे फेंकना इसे। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या आवाज कैसी है? एस्केप, कम ऑन कैच कैच। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे तो भागने की कोशिश कर रही है, रुक जा वहीं पर। अरे सुनो, ये भागने की कोशिश कर रही है, जल्दी आओ, पकड़ो इसे वरना ये भाग जाएगी। जल्दी आओ, भागना मत वरना अच्छा नहीं होगा। अरे देख क्या रही है? ताला तोड़, तोड़कर भाग जा, भाग जा। तोड़ ताला, भाग भाग जा। तू भी चल। तू जा, जाना जानिया। तू बाहर जाएगी तो तेरा इंतजार करने वाला पति है, मेरा कोई नहीं है। जा तू जल्दी बाहर निकल, जा जा कह रही हूँ ना, जा। हेलो, वो दोनों इधर है, तुम जल्दी आ जाओ। भाई अब क्या करें? अब तो पक्का चल गोली चल मार चल देंगे। आजा, गोली मारेंगे तो मर जाएंगे और क्या, जो होगा देखेंगे। नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी भाई, सब जगह ढूंढो। हाँ। हे, हाँ? हे सुनो।
तुम यहाँ कैसे? चलो चल चल चुप कर चल 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 देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ अब। चल तू यहाँ से भागेगी? सिर्फ तेरी शादी हुई है ना, अब तेरी सुहाग रात होगी यहाँ पर। चल मेरा जितना चिल्लाना है, अब तेरी डेली सुहाग रात होगी, डेली। चला जा। अब क्या करेंगे? पता नहीं, कुछ करते हैं। यहीं कहीं होगा। चलो चलो, कहाँ जाएगा? चल बैठ जा। एक ऊपर आ रहा है। आ जाएगा। ढूंढो उसे। रुक लेन। तू चला जा, चला जा। फेंक जल्दी फेंक। जल्दी। तो यही रुक, मैं आता हूँ। वो छत देख ले, भाग कर और कूद जा। नीचे मत देखना, भाग कर कूद जाना। भाई 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 बहुत डर लग रहा है भाई। मेरी बात मान, और कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करने होगा। हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, देखते। भाग। भाई नहीं कूद सकता, प्लीज भाई। ठीक है, हिम्मत रख, हिम्मत रख। एक काम करते हैं, तू भाग कर और मैं तुझे पीछे से धक्का देता हूँ और हम दोनों साथ में कूद जाएं, ठीक है ना? ठीक है। समझ गया? हाँ। विश्वास है ना? हाँ, हम ये कर सकते हैं। हाँ, रेडी? तैयार है ना? 1 2 3
आ जाएंगे भाई। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। तो इस ड्रम के अंदर जा। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। कितना भागेगा तू? लेट्स गो चलो। जाएगा कहाँ भाग के? ये पूरा इलाका मेरा है। अब मैं नहीं भागूंगा, तू भागेगा। चला जा। भाई हे 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, आता हूं मैं। हे हे दरवाजा बंद कर ले। गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक रोकना। हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो मेरी आवाज को पहचाना? हेलो मैं तेरे घर से बोल रहा हूँ। तू मेरे घर पे क्या कर रहा है? चिल्ला मत। अगर किसी को हाथ भी लगाया चिल्लाना हो गया तेरा? जान से मार दूंगा, याद रखना। अगर तू चिल्लाना बंद करेगा तो मेरी बात समझ गया ना तू? तेरे घर पे रहने वाले भाई को भूल गया तू? अब साइलेंट हो जा और मेरी बात सुन। थोड़ी देर में आके अपने भाई का पार्सल ले जाना तू। और एक बात ध्यान से सुन, इस दुनिया में एक ही चीज हमारे करीब होती है, उसका नाम है मौत। तेरे भाई को आ गई है और तेरे करीब है। जो तू कर रहा है उसका अंजाम पता है ना? अगर तूने मेरे भाई को हाथ लगाया तो तुम दोनों की मौत बहुत भयानक होगी। बहुत ज्यादा टेंशन में चिल्ला रहा है तू। सुन, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बेकार है क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ता। अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि एक जरूरी काम है। बाद में मिलता हूँ, संभल कर रहना। चलो गाड़ी स्टार्ट कर, चल।
तरह लग रहा है, यहाँ पे रखा होगा भाभी को। हे, सुन, तू वहाँ जाकर छिप जा। हाँ? और संभल के रहना, ठीक है? जा। बैग? हाँ? जा, संभाल के जा। हाँ। छोड़ो मुझे। तुम्हारी वाइफ ये तुम्हारी वाइफ है ना? ये यहाँ नहीं है। वो लोग इसे लेके जा रहे हैं। जल्दी जाओ। तुम्हारी वाइफ है ना ये? वो लोग इसे लेके जा रहे हैं। जरा ऊंची आवाज में बात कर, मुझे कम सुनाई देता। ऊंची आवाज में बात कर, जरा जोर से बोलना। सौरभ तू बात कर। कैम्बो लेके जा रहे हैं। कैम्बो जल्दी जाओ, बचाओ उसे। कैम्बो लेके जा रहे हैं उसे। कैम्बोडिया वो लोग उसे कैम्बोडिया लेके जा रहे हैं। जाओ बचाओ उसे, जल्दी जाओ। सर मसाज कराएंगे? मजा आएगा सर। मसाज सर मसाज। आइए सर, मसाज करवा लीजिए। मसाज। आइए सर। तुम इंडियन हो? सर मसाज करवा लीजिए। दीदी तुम इंडियन हो? चाहिए मसाज। दीदी मेरी मदद कीजिए दीदी। समझ में नहीं आ रहा तुझे? दीदी, चल जा। दीदी एक जिंदगी का सवाल है, प्लीज दीदी। मैं मसाज करना जानता हूँ, मैं अपनी बीवी को ढूंढने आओ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं मसाज करना जानता हूँ। मैं क्या बोल रहा है? हाँ मैं मसाज करना जानता हूँ। आपको बोला जाने के लिए? चल जा। ठीक चल जा। यार तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? आप मेरे लिए दीदी करके दिमाग खा गया तू मेरा। मेरी मदद कीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बीवी को पाल ही सकता है और यहाँ के ढूंढता है। अरे कौन है अंदर? जा यहाँ से। कुछ नहीं, कस्टमर। बात मान और चला जाए यहाँ से, बोला ना। दीदी मेरी शादी एयरपोर्ट में हुई थी, उसने कहा था कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। यहाँ रबर स्टेट में काम करती है, ऐसा होगा मुझे पता नहीं था दीदी, आप मेरी मदद कीजिए। मेरी बीवी है वो, प्लीज दीदी। उसने बोला था कि वो रबर स्टेट में काम करती। ये ले, इस एड्रेस पर तुझे डैन नाम का एक आदमी मिलेगा। तेरी बीवी वहाँ तुझे मिलेगी कि नहीं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन पूरे कंबोडिया में यही लड़कियाँ सप्लाई करता है। उससे जाकर बात करेगा तो तेरी बीवी के बारे में कुछ पता चल सकता है। और सुन ले, वहाँ जाकर बीवी के नाम की बकवास मत करना। कहना मेरे पास पैसा है, सोने के लिए लड़की चाहिए। बोलेगा ना? समझा ना? ठीक है, धन्यवाद दीदी। वो जैसी भी होगी, जिस हाल में भी होगी, उसको साथ में ले जाना। चल जा। डैन। नहीं। रेणुका मैं आऊंगा, रेणुका मैं आ जाऊंगा। रेणुका डैन, मैं कह रहा था डैन, you know डैन? No. कौन है डैन? I don't डैन। Hey man, इधर आओ, इधर। क्या चाहिए तुम्हें? सर, गर्ल। I want गर्ल। तुम इंडिया से हो क्या? इंडियन गर्ल। यहाँ की लड़कियों में क्या कमी है? नो इंडियन गर्ल। इंडियन गर्ल में ऐसी क्या खूबी है? इंडियन गर्ल क्या खूबी है उनमें ऐसी जो तुझे वो चाहिए? बोलना। नथिंग। आई वांट इंडियन गर्ल। मेरे पास कोई भी इंडियन गर्ल नहीं है, समझा ना तू? नहीं है मेरे पास कोई। अरे मेरी बीवी रे। I want money। पैसे की गर्मी दिखा रहा है। मैंने कहा मनी। हमें पैसे की गर्मी दिखा रहा है। कितने पैसे हैं तेरे पास? देखिए मेरी बात सुनिए। I want money। कितने पैसे? सुनाई दे रहा है कि नहीं? सर वीरू में गणेश यहाँ मत रुक। सर कोई से उठा के बाहर। सर आप सर वीरू यहाँ से चला जाओ। फेंको जल्दी। सर इनको मारूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगा? सर बोलिए ना, इन्हें मारूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगा? सर बोलिए ना सर, बताइए इन्हें मारूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगा? सर ये हमें मारेगा। सर बोलिए तो। मार दे। वीरू, लीन के घर गया था? सर जिस घर में चोरी के लिए भेजा था वहाँ तू दोबारा गया था क्या? हाँ सर, उसके भाई के साथ उसको और उसके घर को भी उड़ा दिया। नहीं वीरू, वो अभी मरा नहीं है, तुझे पागल भेड़िए की तरह ढूंढ रहा है। अगर तू उसके हाथ लग गया तो तेरा क्या हाल होगा तुझे भी नहीं मालूम।
सर उसे छोड़िए सर, मेरी बीवी कहाँ है ये बताइए। मेरी बीवी फोन पे बहुत रो रही थी सर। सर आप बताइए ना वो कहाँ है, मैं उसे यहाँ से लेके चला जाऊंगा। तेरी बीवी उसी के पास है। अच्छी खबर यह है कि उसको ये नहीं पता कि वो तेरी बीवी है। ये लोग ड्रग्स की स्मगलिंग के साथ साथ लड़कियों का भी धंधा करते हैं। हमारे इन्फॉर्मर के जरिए स्पाई कैमरा रखकर मॉनिटर करने से हम लोगों को इस बारे में पता चला। हम लोगों को जिस मीटिंग का इंतजार था वो मीटिंग उस दिन हुई, लेकिन इस शील्ड को ट्रांसमीटर के सामने रखने से ट्रांसमीटर का सिग्नल ब्लॉक हो गया, जिससे उस दिन के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर उन लोगों को हमारे इन्फॉर्मर के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने उसे भी मार दिया। उसी के बाद तेरी एंट्री हुई। तेरे जरिए शील्ड को निकालने का सोचा था, लेकिन तू भी फंस गया। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी एक दिन अचानक सिग्नल मिलने लगा और कैमरे में स्टोर हुआ सारा इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होने लगा। उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं हमें सब पता चलने लगा। यहाँ सिर्फ लड़कियों का ही धंधा नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। स्किन ट्रेड के बारे में सुना है? सर 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 क्या कहा आपने सर? स्किन ट्रेड वीरू, स्किन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसे। इंसान की आंखें, लीवर, किडनी, ये सब इलीगली जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं उसी तरह अपनी चमड़ी को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रैफिकिंग में ये नया है। इन लोगों ने ये नया धंधा शुरू किया है। विदेश में बड़ी और अच्छी कंपनियों में काम दिलाने के बहाने इनके जितने भी जरूरी टेस्ट होते हैं इनसे करवा लिए जाते हैं। इन्हें जो लड़कियां चाहिए उनको अलग से टारगेट करके उन लोगों का एपिडेमिस यानी सिर्फ ऊपर की चमड़ी उतार ली जाती है और उनकी चमड़ी बढ़ने तक उसको कोई और ट्रीटमेंट का झांसा देकर संभाला जाता है। ज्यादा डिमांड वाली लड़कियों की चमड़ी को बार बार निकाला जाता है। इसकी वजह से बहुत लोगों को स्किन डिजीज और स्किन कैंसर भी हुआ है और कई लोग मर भी चुके हैं। ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, इसके लिए पैसे देकर उनका मुंह बंद करा दिया जाता है और अगर कोई नहीं माना तो हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया जाता है। एक अमीर अपना कॉम्प्लेक्शन मेंटेन करने के लिए, मतलब चमकने के लिए, दूसरे के घर की बेटियों की चमड़ी को कुरेद कुरेद कर निकालता है और अगर मर्जी से नहीं दिया तो खींच कर निकाल लिया जाता है। इसलिए उन लड़कियों की चमड़ी को फूल की तरह संभाल कर रखा जाता है। ये सब करने के लिए उनके पीछे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। ये लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते। काम पूरा होने के बाद किसी का किसी से कोई मतलब नहीं रहता। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम किस मकसद से आए हो और कंबोडिया जाने वाले ग्रुप में तेरी बीवी भी है तो बहुत बुरा होगा। तू अगर वहां जाएगा तो उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि उस ग्रुप में तेरी बीवी भी है। तेरी बीवी कंबोडिया जा रही है, इसका मतलब उसकी स्किन भी डिमांड में है। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। नहीं सर, उसे कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी मत करो। सुनो, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। सिर्फ बताइए कि मेरी बीवी कहाँ, बाकी मैं देख लूंगा। तेरी बीवी को अभी बॉर्डर पार नहीं कराया गया है, उसे बटरफ्लाई फैक्ट्री में रखा गया है। तूने लीन के भाई को मार डाला, इसलिए उनको ऑर्डर नहीं मिला, जिसकी वजह से तेरी बीवी और उसके साथ की कुछ लड़कियों को बॉर्डर पार नहीं करवाया गया है। अभी कंबोडिया बॉर्डर क्लोज हो गया है। तू इलीगली थाईलैंड में घुस सके मैं इसका इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन कोई मुसीबत खड़ी किए बिना और लीन के आने से पहले तू अपनी बीवी को वापस लेकर जाने का इंतजाम कर। अपना ख्याल रखना वीरू। कौन है तू? हम कौन है पूछ रहा है? हाँ, वीरू, रेणुका का पति। बहरा है क्या? मतलब जितना सुनाई देता है। ऐसा है क्या? तू तो कल सुबह ही आ रहा था। मैं तुझे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढता रहा और आज तू खुद ही आ गया। हाँ, ये चोट कैसे लग गई? झगड़ा क्या? हाँ? झगड़ा क्या? नहीं, मैं गिर गया था। किसके पास गया था तू? इस शहर में किसी को नहीं जानता। हाँ, पैसे लेकर आया ना? हाँ, 5 लाख रुपए। रख। इसमें क्या है? किसी और का पैसा है। ये भी रख दे। कहा ना किसी और का पैसा है। तू मुझे समझाएगा,
मैंने एक बार बोल दिया ना, रख दे। रख दो भाई। बीवी चाहिए कि नहीं तुझे? रखना। ए सुन रहे? ए क्या हुआ भाई? लीन को बोल दे रेणुका का पति आ गया है, वेट कर। बैठ, पैसे भर दिए, तेरा काम हो जाएगा। बैठ ना रे। जी थोड़ा जल्दी हो जाए तो। तेरे लिए मैं आधे में खाना छोड़ दूं क्या? नहीं आप खाइए। इन दोनों पे नजर रखना, मैं लीन को लेकर आता हूँ, समझ गए ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी भैया इस तरफ देखो भैया। भैया आप इंडिया से हो ना? ए, मैं भी तुझे इंडिया से सुनाई हूँ। दे रहा है कि मेरे नहीं? पापा पैसे देकर मुझे छुड़ाने वाले थे। उन्होंने कहा था वो ट्रेन से आ रहे हैं, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो भैया। अगर ऊपर आ गया तो जान से मार डालूंगा। जब देखो चिल्लाती रहती है। उस पागल को छोड़ना, तू अंदर जाकर बैठ जा। किसी ने मुझे भैया कहकर पुकारा। तूने तो कहा था कि तुझे सुनाई नहीं देता है। मतलब जितना सुनाई देता है। मतलब यहाँ की सभी लड़कियों को छोड़ दो। और नहीं तो भैया भैया हम लोग यहीं पर थे। इन लोगों को बोल के मुझ पर विश्वास करें। हाँ समझ गए ना? ठीक है भैया। ए छिप जाओ छिप जाओ। चलो हे सबको बोलो छिप जाए बोलो जल्दी छिप जाओ। जाओ चलो। छुपो छुपो छुप जाओ छुप जाओ। यहाँ सब ठीक तो है ना? सब ठीक है भाई, आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है जा। जी चलो चलते हैं। तुम लोग उधर जाके देखो। क्या हुआ? उधर जाके देख। ए चल। चलो चलो ढूंढो उसे ढूंढो। ए आगे जाके देख। भैया ये मर गया। ठीक है। हाँ आराम से भैया। अंदर ले से। खींच उसे खींच। भाई ऊपर कोई है। भाई पीछे। तुम लोग उधर देखो, जल्दी जाओ। यहाँ चल क्या रहा है? हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। चुपचाप सब लोग यहीं बैठ जाओ। बैठो। पता नहीं कहाँ गए सब के सब। बोला ना, बैठ जाओ वहीं। जल्दी आओ, बाहर आओ। क्या हुआ? यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं? नहीं। अब मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उन्हें। चल कमान। नहीं, बच के नहीं जाना चाहिए वो। नहीं जा सकता, बच के नहीं जा सकता वो। ढूंढो, उसे पकड़कर सामने लाओ, चाहे जैसे भी हो। क्या कर रहा था तू? बता, क्या कर रहा था? ये अंधेरा कैसे हो गया? वो यहीं पर है, जाओ उसे ढूंढो। जल्दी जाओ। वो मुझे जिंदा चाहिए और अभी चाहिए, छोड़ना नहीं उसे। कर क्या रहे हो तुम लोग? ढूंढो उसे। ला इसे मुझे दो। ला।
किधर गायब हो गए? भाई मैंने हर जगह ढूंढ लिया भाई, भाभी कहीं नहीं है। भैया भैया मर गया। घबराओ मत, हिम्मत रखो तुम लोग। हे हे हे, सरिया सरिया दे, सरिया दे जल्दी। सुमित्रा, हे सुमित्रा, कहाँ है तू? हाँ भैया, हाँ बोलो। हाँ, तुम सब लोग यहीं रहना, मैं रेणुका को ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, ठीक है। हे, तू इनके साथ रहना। भैया 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 वो आ गया, भैया वो आ गया। चलो भागो भागो भागो, निकलो चलो। सर, एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। सुन, मैं तेरी बीवी को ढूंढ निकालूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खत्म कर दूंगा। हैव फन सर। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। शांति से चलो, हाँ चलो, शांति से चलाओ। शांति रखो, शांति रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। हाँ हाँ हाँ। चलो चलो, अच्छा अच्छा, साइलेंस साइलेंस, आवाज नहीं, शांति से निकलो। हाँ वीरू,
वीरू यहीं पर है। वीरू, रेणुका। वीरू। तूने इतनी देर क्यों कर दी? अब नहीं बचेगा मैं तू। अपनी बीवी से मिल लिया। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकता। छोड़ूंगा तुझे। मैं जी कर दिखाऊंगा। छोड़ उसे। तमाशा बंद कर। ध्यान से सुन, अगर तूने होशियारी दिखाई तो मैं इसे काटकर यहीं फेंक दूंगा। आगे मत बढ़, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। सुना तूने? वीरू। पीटर, क्या कर रहा है तू? चाकू उठा और मार डाल इसे। खत्म कर दे, छोड़ना नहीं। सुमित्रा! क्रेडिट है या कैश? एक काम कर, पार्टी फंड से दे दे, बाद में देखते हैं। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? हमें तो एक वक्त के खाने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। वो लोग ऐसे हैं इसलिए हम लोग भी ऐसे हैं। और मैडम क्या बोल रही है? डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं। वैसे तेरा दिन कैसा गया रे? स्कूल अच्छा है लेकिन जो पढ़ाते समझ में नहीं आता। हे, चुप।
मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर निशान मिटाना है तो सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर निशान मिटाना है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। कैसे करोगी? बॉडी के किसी हिस्से से चमड़ी निकालकर सर्जरी करेंगे तो निशान मिट जाएगा। वो नहीं करेंगे तो निशान रह जाएगा। हाँ, रह ही जाएगा। कोई बात नहीं, रहने दो। खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, सुपर है। इस भाई पे यकीन है कि नहीं? सर्जरी करना है क्या? नहीं। तो फिर चले। इसे ले क्या? चल आ। पापा की बात मानकर घर पर ही रहती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं भी ना। लड़कियों को चुपचाप घर में रहने के लिए किसने कहा? नौकरी करो, ये दुनिया नहीं बदलने वाली। नहीं भैया, डर लगता है। डर लगता है? दूसरों की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान की परवाह नहीं की, और तुझे डर लगता है? तू इसका साथ देने के लिए घर पे रहेगी? ये घर पे नहीं रहेगी, नौकरी करेगी। हेलो, मैं घर पर रहूंगी, ये किसने बोला? नहीं, मैं तो कह रहा था कि तू नौकरी करने जाएगी। अगर तू मना भी करेगा तो भी मैं जाऊंगी। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ कि तू नौकरी करने जाएगी। मैं भी वही बोल रही हूँ कि तू मना भी किया तो भी मैं जाऊंगी। हाँ चलो। दीदी, आपने कहा था भैया को कम सुनाई देता है, तो अभी कैसे? इस भैया को ना काम की बातें सारी सुनाई